नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। क्या कोरोना ने मोदी सरकार, सीएए और एनआरसी को दी संजीवनी? जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन से पहले देश में सीएए और एनआरसी सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दे, खासकर राजरत्न अंबेडकर जिस तरह से इस मुद्दे को यूएससीआईआरएफ में उछाल रहे थे, वही शाहीन बाग में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सीएए को वापस कराने पर अड़िग थीं। उसे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जल्द ही सीएए असंवैधानिक घोषित हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि मोदी सरकार मजबूर होती, देश में कोरोना ने एंट्री मार ली। और फिर क्या था, मोदी सरकार को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। हालांकि शाहीन बाग की महिलाओं ने मोदी सरकार को आगाह कर दिया है कि सीएए और एनआरसी को लेकर उनकी खुशियां थोड़े ही दिनों की थी, क्योंकि इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ा आंदोलन हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने के बाद सबसे पहले शाहीन बाग के प्रदर्शन को समाप्त किया। हालांकि सीएए एनआरसी के विरोध का केंद्र रहा शाहीन बाग अब कोरोना के हॉटस्पॉट की सूची में शामिल हो गया। लेकिन यहां की महिलाएं अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तैयार है। वैसे आपको याद होगा कि जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो वहां की महिलाओं ने कुछ ऐसा बयान उस वक्त भी दिया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे के बावजूद शाहीन बाग की महिलाओं ने कहा था कि हमें कोरोना वायरस और सीएए एवं एनआरसी दोनों से ही लड़ना है। उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई में हमारे लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक एनआरसी और सीएए है, इसलिए सीएए के खिलाफ हमारी यह लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने कहा था कि बीमार होने के डर से हम अपने आंदोलन को छोड़कर घर पर नहीं बैठ सकते। महिलाओं ने कहा था कि अगर सरकार को हमारी इतनी ही चिंता है तो फिर सीएए को वापस क्यों नहीं ले लेती। वैसे आज की महिलाओं का यही कहना है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि हमें अपने आंदोलन के लिए सब कुर्बानियां मंजूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान हमने कई समस्याएं बर्दाश्त की हैं। हमने सर्दी सहन की, अब गर्मी आएगी, हम बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा कि बारिश और सर्द रातों में भी हम यहां डटे रहे, और अगर सीएए को हटाने के कोरोना वायरस से लड़ना पड़े तो हमें वो भी मंजूर है। इस तरह शाहीन बाग की महिलाएं अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अगर मोदी सरकार यह सोच रही है कि कोरोना की वजह से उनका जोश कम पड़ गया तो शायद यह उनकी भूल है। हालांकि शाहीन बाग कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है, इसलिए फिलहाल वहां कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही शाहीन बाग कोरोना मुक्त होगा, वैसे ही वहां फिर से सी और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।